नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बशारत एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमने पुलिस रिफॉर्म्स पर कल एक प्रोग्राम शुरू किया है और उसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा आपने देखा है। आज जो है इसका कंक्लूडिंग सेशन है, तो हम चलते हैं गाजी खान साहब की तरफ, जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं। तो गाजी खान साहब, आप ज़रा इस पे आगे आइए। इससे पहले मैं आपको ये एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और कमेंट्स जरूर दिया कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, कोई आपके सवाल और जवाब होते हैं, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर दीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू गाजी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक वीडियो मिली थी और किसी ने फॉरवर्ड किया है। उसमें मुझे जो जुडिशल रिफॉर्म के मतलब कुछ बात हो रही थी, कुछ पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात हो रही थी। तो वो जो कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे इसलिए भी लगे कि जज साहब ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया था सिस्टम के डिले को ख़त्म किया जाए। उस सिलसिले में उन्होंने ये बताया कि उनके जहाँ जुरिस्डिक्शन थी वहाँ तकरीबन 10-10 साल पुराने केसेस थे, मर्डर केसेस, जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ उन्होंने जाते ही वकला साहबान से कहा कि देखो भी, मैंने एडजर्नमेंट, अगर केस कमेंस हो गया, शुरू हो गया, चालू हो गया, तो चालू होने की शक्ल में वंस इट इज़ देयर, तो उसके बाद आपको एडजर्नमेंट किसी को नहीं मिलेगी किसी बहाने से भी, एक्सेप्ट या तो जज या वकील या गवाह, इन तीनों में से कोई मर जाए, उसके अलावा तीसरी और कोई सूरत नहीं है। फिर उसने उन्होंने जो स्टेक होल्डर थे वो पुलिस वाले, उनके पास गए, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, उनको बताया कि भाई देखो, जरा जब सा आप जरा सी करेक्शन करूंगा, गवाह नहीं जी, जज या वकील या वो जो मुलजिम है। वो तीनों तीनों की बात ही हो रही है कि जज, वकील या मुलजम, तीनों में से कोई आदमी अगर मर जाता है तो वो जो है उसकी कमेंसमेंट जो है वो उस शक्ल में आपको एडजर्नमेंट मिल सकती है। और दूसरा ये है कि जो पुलिस वाले हैं उनको ये कहा गया कि देखिए, अगर आपने कोई एग्जीक्यूशन के लिए जाना है तो आप ये नहीं कह सकते कि रिकॉर्ड नहीं आया है। और मैं इसमें एक और इजाफा कर दूं कि रिकॉर्ड के अलावा जो आमतौर पर यह भी कहा जाता है, जो अभी उधर उन्होंने अभी शायद बात करना शायद भूल गए, वो ये थी कि बहुत सारे केसेस में जो तफ्तीशी अफसर है वो नहीं आता है। वो कहते हैं मेरी मैं ऑन ड्यूटी हूँ, किसी और जगह पर हूँ। तो ये उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मर्डर केस में ये बहाना नहीं चलेगा, इसलिए मैं उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं दूंगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 600 केस उन्होंने ख़त्म कर दिए बड़े शॉर्ट टाइम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू था जिसको मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था। लेट्स मूव ऑन टू पुलिस रिफॉर्म, जैसे इसका तीसरा हिस्सा चल रहा है और प्रॉबेबली इसका चौथा भी होगा, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है जो काफ़ी देर से ओवर ड्यू है। लेट मी गो टू दैट। मैं स्क्रीन आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये है FIR, फैसिलिटेटिव इनिशिएटिव फॉर पब्लिक ओपिनियन। FIR जो है ये इतना क्रॉनिक मसला बना हुआ है कि जिसमें सबसे पहले पुलिस के पास जो लोग जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं सारा डिस्कस करने लगा हूँ कि ये डिले होती है, क्यों होती है। Here is what we can do to unload some pressure and bring in new tools to help police and public both at the same time, as well as involve the community to work hand in hand to achieve the end goals as described. इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से टूल हैं जो दोनों हम, पब्लिक भी और पुलिस भी यूज कर सकती है।
पहली बात जो है कि एफआईआर जो है, चूंकि हमारा मकसद टाइम स्टैंपिंग है कि वक्त उस पर स्टैंप हो जाए, इसलिए उसको ओवर द इंटरनेट हमें लॉन्च करना हमें चाहिए। इसमें ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें टाइम स्टैंप हो जाता है कि उसमें दो नंबरी हो नहीं सकती। इन लोकल पुलिस पोस्ट वेबसाइट और द हॉट शीट एट प्रोसिक्यूटर्स वेबसाइट। तो उस वक्त जो बात हो रही थी 2007 में, वो प्रोसिक्यूटर के वेबसाइट की हो रही थी, लेकिन पुलिस पोस्ट के वेबसाइट पर भी इसको लॉन्च किया जा सकना होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। इसका तीसरी सिचुएशन ये है कि एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मॉस्क, टेम्पल, गुरुद्वारा, वटेवर, तो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहां भी उनको अख्तियार होना चाहिए कि वो एफआईआर दर्ज कर सकें। जो अवाम की डायरेक्ट एक्सेस में हो, जो वो लोग जो इतने ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं हैं, उनके लिए ये भी है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाके जो रिपोर्ट है ये दर्ज करवा लें। एनी लोकल बॉडी ऑफिस, एनी पुलिस पोस्ट, जैसे कि आगे ऑलरेडी हो रहा है पुलिस पोस्ट में। Deliberate false and misleading reports with the intention of misuse the system may cause the accuser to carry with all expenses incurred to the prosecution and victim changes and damages as well. अच्छा, इसमें यह है कि अगर कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, मिसलीडिंग है, तो उसमें यह है कि जो सिस्टम को अगर कोई बंदा उसको मिस यूज करता है तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो जो है इसका हर्जाना या जुर्माना जो है ये प्रोसिक्यूशन को भी मिलेगा और विक्टिम को भी मिलेगा एज डैमेजेस। दिस विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ टाइम स्टैंपिंग एंड ओरिजिनल सब्सटेंस ऑफ द एफआईआर। इस किस्म का जो ट्रेंड है, ये जैसे कानून को मरोड़ने का अपने हक में और मिसयूज करने का, इससे ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा कि उनको पता है कि भाई हमें जुर्माना देना पड़ेगा। This program will shed the load on police posts as well as eliminate the old complaints for police misuse of authority। तो ये जो इल्ज़ाम पुलिस पे लगता है कि भाई उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया है। क्राइम क्लॉक प्रोग्राम, this statistical department will be teamed with the police internal database to prepare a crime clock to monitor the progress regarding the reduction of crimes at a glance, measure the success rate, set new goals in the years to come। ये क्राइम क्लॉक सारे मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में भी इसका डेटाबेस मौजूद है, लेकिन अगर इसको क्राइम क्लॉक की शक्ल में पेश कर दिया जाए कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 10 मिनट में कितने क्राइम किस किस्म के होते हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस कैसे जा रही है, पिछले साल कैसी थी, अब कैसी है। तो इसके लिए हमें ये क्राइम क्लॉक प्रोग्राम जो है इसकी ज़रूरत है। The US system of crime clock will be studied to tailor specific requirements based on our own legal system. The crime clock indicators can be used to predict the leading trends which can be addressed on time before it is too late। ये चीज़ें जो हैं ये क्राइम क्लॉक के साथ हमें मिलती हैं, हमें एक टूल मिल जाता है जिससे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है क्राइम का वो किस तरफ जा रहा है, इसको कैसे एड्रेस करना है, क्या इसमें अर्जेंसी है या नहीं है, और इसको हमने कैसे टैकल कैसे करना है। ये एग्जांपल है यूएस क्राइम क्लॉक की, इसमें आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इसमें कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसमें क्राइम क्लॉक की जो पिछले साल का एक्सपीरियंस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सारी की सारी दी हुई होती है। ये एनुअल रेशियो ऑफ क्राइम जो है इन ए फिक्स टाइम इंटरवल ये आपको बताता है।
यहाँ ये आप देखेंगे कि हर 23.1 सेकंड में वन वायलेंट क्राइम वहाँ अमेरिका में होता था 2007 में। 32.6 मिनट पर एक मर्डर होता था हर 32.6 मिनट के बाद। हर 5.6 मिनट के बाद एक फोर्सेबल रेप थी। 1.3 मिनट में वन रॉबरी होती थी। ये 2007 की बात है। 36.9 सेकंड में एक एग्रीवेटेड असॉल्ट या हमला होता था। तो ये जो आपको रिपोर्ट मिलती है, इससे आप फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाते हैं कि यहाँ हमारे पास पिछले साल हम यहाँ खड़े थे और आज हम किस जगह पर खड़े हैं। तो ये एक मेजरिंग टूल है हमारे पास जिसको हम देख सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी जो पॉलिसीज है उसको उसके मुताबिक जो हमने पॉलिसी बनानी है उसको टैकल कैसे करना है उसका जो वे है या प्लानिंग है उसकी कर सकते हैं। एक और इनिशिएटिव इसमें था जो, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव मैंने बताए इसमें, उसमें ये भी था कि प्रोग्राम जो है ट्रेजेडी अवेयरनेस जो है ये भी हम इसमें हमें स्टार्ट करना है। जो अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर होगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड रेज अवेयरनेस। The Community Partnership Division of Law Enforcement Office is in collaboration with the Traffic Control Division to make a demonstration with 200 individuals at a railway station or railway crossing and count in the time in worst scenario situation with an organized situation side by side in a documentary at all well-known railway crossings in different towns and have it aired in the national television with the help of community sponsors and leaders and the National Broadcasting Corporation। ये एक मंसूबा मेरे जहन में इस तरह आया था कि देखिए, जब रेलवे फाटक होता है इस पे सबसे ज्यादा रुकावट होती है। आप कहीं भी पाकिस्तान में चले जाएं, सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑपोजिट साइड से भी ट्रैफिक आ रही है और इधर से भी जा रही है और वो दोनों आमने सामने होते हैं और फिर वहाँ घंटा घंटा आधा आधा घंटा वहाँ ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। क्वेश्चन ये है कि यही लोग अगर अपनी साइड पे ऑर्गेनाइज तरीके से जाएं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो ही नहीं सकती। उसका एक तरीका ये है कि आप कम्युनिटी जो है, अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये एक तो वो आप स्नैपशॉट ले लें कि भाई एक किसी भी रेलवे स्टेशन पे ट्रैफिक रुकी हुई है और वो देखें कि टोटल टाइम काउंट करें कि ट्रैफिक क्लियर होने में कितना टाइम लग रहा है। ये तकरीबन 200 इंडिविजुअल ले लें, 200 अशखास ले लें रेलवे स्टेशन पे। फिर अपने लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से वहां से गुजारें और टाइम काउंट करें। अगर ये यहाँ आधा घंटा पहले लगता था और ये 10 मिनट में या ट्रैफिक जो है क्लियर हो गई है, 5 मिनट में क्लियर हो गई है, तो इसको एयर करें टेलीविजन पे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर वो ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे तो उनका टाइम कितना बचेगा ट्रैफिक में और उनके जो आवर्स हैं कितने सेव हो जाएंगे। एक आदमी की छोटी सी गलती से सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो घंटों घंटों जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये एक ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड रेज जिसमें गुस्सा लोगों को आता है, वो तेज से गाड़ियां चलाते हैं, टक्करें मारते हैं। वो ये बात जो है ये इसका जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम ये स्टार्ट किया जाए, ये एक इनिशिएटिव है। उस वक्त मैंने 2007 में ये तस्वीरें पेश की थी कि देखें ये आपका कोई भी लोहार जो है उधर पाकिस्तान में ये आराम से ये छोटे छोटे ये जो हैं वन वे एनफोर्सर लगा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि जहाँ भी वन वे का होता है वहाँ लोग अपोजिट साइड पे आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस दफ़ा मुझे ये देख के खुशी हुई थी पाकिस्तान में कि ये चीज़ें 2000 मैं ये लिखा था 2006 में या सात में, आजकल ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके स्पाइक्स जो हैं बीच में से निकाल दिए हैं या तोड़ दिए हैं। लेकिन अब मैं मिसाल दूंगा, इधर लाहौर में एक जहाँ वकला के ऑफिसेज हैं, टर्नर रोड, वहां पर ये मैंने देखा है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है। इवन पुलिस वाले जो हैं वो खुद भी उसको जो वायलेट करते हैं रूल्स को। ये इन्फोर्सर भी लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो ऊपर फट्टे रख के चीजें रख के उसको जो हैं वो
मिसयूज करते हैं अपनी अथॉरिटी को, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करना और उसको एनफोर्स करना जो है ये ज़रूरी है। स्कूल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। With the proposed inception of Community Partnership Unit, the Special Operations Division, with the assistance of Narcotics Division and the Violent Crime Division, may make a wide variety of presentations at schools throughout the province. The presentations will involve students from grade KG through 12, in addition to their teachers and school administrators. The following is an estimated breakdown and summary of these presentation. मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं 10th क्लास ग्रेड में था तो उस वक्त नेवी के कुछ लोग ऑफिसर्स हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी कि आप स्कूल जब आप कर लेते हैं 10वीं क्लास आप कर लेते हैं 10th ग्रेड, उसके बाद आप अगर आना चाहें हमारी नेवी में आना चाहें, तो वो उन्होंने बड़े वेल ड्रेस्ड ऑफिसर्स थे वाइट ड्रेस में और बड़े वो इम्प्रेसिव फेज में आए थे और उन्होंने आके बड़ी अच्छी तकरीर की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप नेवी में आइए। तो ये एक इस किस्म की मोटिवेशन जो हमें उस वक्त फील हुई थी वो ये है कि आजकल वो देखने में बिल्कुल नहीं आ रही है। कोई महकमा, कोई भी जो डिवीजन है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या सिविल सोसाइटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हों, वो उनको चाहिए कि अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ नई नस्ल के साथ साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि आप हमारे पास आइए, ये हमारे पास वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे पास अदर प्रोग्राम्स हैं, आप कैसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन्हें टीच करने की ज़रूरत है, जो जिसका फुकदान आजकल पाया जाता है, जिस वजह से ये हमें ज़रूरत है कि ये प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम जो है ये स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए, ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हुकूमत के साथ हो, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कुछ भी नहीं कर सकती जब तक अवाम या सोसाइटी उनके साथ कोऑपरेट ना करे। ट्रेजेडी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये सब के सब पुलिस की जो है इनकी रिफॉर्म्स हैं इसके ज़ुमरे में आता है। द कम्युनिटी पार्टनरशिप यूनिट में टीम अप with the local business and local department of corrections to provide presentation involving state prison inmates who have been convicted of vehicular homicide। जो भी जिन लोगों, यानी अगर जो डिपार्टमेंट ऑफ जो जेलों का जिसको आप बोलते हो, करेक्शंस डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन दें आके कि वो जो लोग होमिसाइड में जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जिन्होंने कत्ल नहीं किया बल्कि व्हीकल्स के जरिए वो कुचले गए हैं, मारे गए हैं लोग, उनको उनके हिसाब से वो जो ऑलरेडी जो कन्विक्टेड हैं उनके क्या ख्यालात हैं, उन्होंने क्या गलतियां की, जो अब जो लोग हैं ये बाकी लोगों को बताएं कि उनकी मिस्टेक से वो सबक सीखें और कम्युनिटी में ऐसी जो है ये रैश ड्राइविंग, इस किस्म की ड्राइविंग ना हो। In addition, presentations may be made by a representative from the vehicular homicide platoon and narcotics division who will emphasize the effects of penalties of being under the influence and operating a motor vehicle। जो मोटर व्हीकल चला रहा है नशे में, किसी ड्रग के जेरे असर किसी बंदे को मार देता है, तो उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो फैमिलीज कहाँ इफेक्ट होती हैं नारकोटिक्स में जो है ये, और जो पुलिस वाले हैं, दोनों के दोनों ये अपनी अपने अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि इनमें मजीद रेफॉर्मेशन हो और लोग जो हैं ये ड्रंक ड्राइविंग ना करें। Narcotics members will provide talks on both staff and students on the harmful effect of heroin, ecstasy, GHB, and ketamine. Staff members will be taught to recognize and identify the illegal substances and the symptoms of the club drugs।
क्लब ड्रग जो है ये काफ़ी बीमारी आजकल मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गई होगी। उसमें उस वक्त 2007 में कम थी, लेकिन आजकल मेरे ख्याल में इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में आ चुकी होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी अवेयरनेस और उसकी पहचान जो है ये ज़रूर होनी चाहिए, और उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स विल बी टॉट द डेंजर्स of these drugs and harmful side effects with documentaries filmed from actual incidents. Logos of drug-free zone and dare to stay no to drugs will be distributed in partnership with the social services and public welfare department. इसमें पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इनके साथ भी जो है अपने पुलिस है इनके साथ कोऑपरेट कर सकता है। यहाँ बड़े बड़े साइन लगे होते हैं मुख्तलिफ सड़कों पे, से नो टू ड्रग्स या डेयर टू से नो टू ड्रग्स। इस किस्म के जो लोगोज हैं या निशान हैं, या ये ड्रग फ्री जोन है, इस तरह के जो लोगोज और निशान लगाए होते हैं, इसका ये एक बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी इफेक्ट होता है। लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने इलाके को डिक्लेयर करें कि ये ड्रग फ्री जोन है, ताकि इनकी रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ती है और लोगों में एक अवेयरनेस भी आती है। Date, rape, drugs. Narcotics Division members will also provide talks centering on specific date, rape, drugs, with emphasis on safety, prevention, and Hadood laws, with the interview clips filmed from the prison cells. जो लोग जेल में ऑलरेडी हैं, प्रिजन में हैं, जिन्होंने हदूद के लॉज की खिलाफ वर्जी की है, उनके जो इंटरव्यूज हैं जहाँ वो फील करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, सारी उम्र के लिए जेल में आ गए, तो वो चीज़ें जो हैं ये हमें बतानी चाहिए, अवेयरनेस की उनकी होनी चाहिए, ताकि इस किस्म के जराइम जो है कम हो। अगर जराइम कम होंगे तो अल्टीमेटली इसका फायदा ये होगा कि पुलिस पे वर्कलोड कम होगा और उनकी कारकर्दगी बढ़ेगी। द टॉक विल ऑल्सो डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ offenders and victims, their families, and usually targets the older student audience. तो जो उनकी फैमिलीज हैं, जो उनके विक्टिम्स हैं, जो मजलूम हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनकी जो दोनों की फैमिली है, और इवन जो अफेंडर हैं जिन्होंने ज्यादती की है, उनकी जो फैमिलीज के जो बाद के हालात हैं वो भी लोगों को बताने चाहिए, ताकि देखें उनकी फैमिलीज कैसे सफर करती हैं बाद। जनरल नार्कोटिक्स presentations, guns and goodies. This presentation will explore wide variety of topics including narcotics identification, displays seized weapons, मेरे ख्याल में आजकल ये हो रहा है कि डिस्प्ले करते हैं, symptoms of being under the influence, and an overall breakdown of the narcotics division and its functions, which usually involves student participation, recognizing narcotics and opening lines of communication between students and police. ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स और पुलिस के दरमियान ओपन एक चैनल हो, जहाँ से वो ये उनको पहचान भी हो कि भाई अगर फर्ज कीजिए कोई आदमी या उनका स्टूडेंट्स में से कोई बंदा जो है वो ऑलरेडी उनको कोई चीज़ बेच रहा है, तो वो पुलिस से रब्ता कायम कर सकें, और वो बहुत सारे जो इनका आपस का जो इंटरेक्शन है वो पुलिस से डरे नहीं, बल्कि उनको अपना साथी समझ के, अपना हमदर्द, जैसे पेरेंट होती है, इस तरह का उनका रवैया होना चाहिए, जैसे ये हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों से, नॉर्कोटिक्स वगैरह से लोग बच सकें। The presentation can be provided to almost any age group. Ballistics. The Special Operations Division will conduct presentation at local high schools on their science of ballistics and use the same in solving crimes. An overview of the Punjab Prosecutor General Office, इसमें आप उसकी बजाय लिख सकते हैं Law Enforcement Agency. Responsibilities will be provided at the presentation. Tactical demonstration.
जहां जहां भी पंजाब प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. Technical entry team will conduct numerous demonstrations to younger audience, which include a mock tactical entry along with with the display of our entry van tools and weapons. Next one है school vehicle conflict resolution. आमतौर पर जैसे झगड़े जो होते हैं ये बच्चों के स्कूल में होते हैं और उसी से बड़े झगड़े भी पैदा होते हैं. A service for teachers in the province emphasizing peaceful resolution in areas where students' conflicts are present. Early recognition of potential problem is emphasized in this presentation. Understanding body language will be introduced for educators. इसकी भी जो है ये प्रोग्राम की जरूरत है. आगे आ जाता है फैन वायलेंस. जैसे आजकल फैन वायलेंस की मिसाल ऐसे जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज पे जब भी कोई बात होती है लोग आपस में झगड़ते हैं. जो फैंस होते हैं एक पार्टी का फैन दूसरे पार्टी के फैन से झगड़ते हैं तो ये है कि कम्युनिटी पार्टनरशिप यूनिट विल पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ फैन वायलेंस एंड यंग स्पोर्ट्स इवेंट्स. स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि दो पार्टियां जो होती हैं एक जीतने वाली एक हारने वाली और एक अगर जॉयफुल एंजॉय कर रहा है तो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बजाय वायलेंस का पहलू भी आ जाता है. तो वो चीज़ जो है ये जो है ये इसको ख़त्म होना चाहिए. इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके रिजल्ट बाद में क्या निकलते हैं फैमिलीज पे क्या गुजरती है. इसको अगर अमली तौर पर दिखाया जाए प्रेजेंटेशन के जरिए तो फिर इसका असर और तरीके से होता है बजाय यानी विजुअल जो है हमेशा वो बेटर होता है जुबानी बात करने से. Project Pride presentation to the tragedy prevention will be conducted jointly with the Department of Corrections. The program will emphasize right choices in life and will be generally presented to high schools. High school में आमतौर पर इस किस्म के होते हैं प्रोजेक्ट प्राइड. हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गंदे प्राइड होते हैं. जैसे पाकिस्तान में पिछले दिनों वो माई बॉडी माई जो भी था मेरी मर्जी. तो ये इस किस्म का जो प्राइड होता है इसको डिस्कस करने की जरूरत है. इन सर्विस फॉर सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर्स. यहाँ अमेरिका में तो होते हैं सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर्स होते हैं जो उनको आके तो यहाँ हेल्प करते हैं. सेम प्रोग्राम कैन बी स्टार्टेड इन पाकिस्तान. द नारकोटिक्स डिवीजन विल प्रोवाइड अपडेट information to school substance abuse volunteers counselors on drug trends narcotics identification and distributors literature on the same. यहाँ पर होता है अगर ये हम पाकिस्तान में शुरू कर लें तो इसमें काफ़ी बेटर सूरत हाल पैदा हो सकती है. व्हीकल होमोसाइड प्रिवेंशन यहाँ आप लगा सकते हैं हमारे प्रोसिक्यूटर ऑफिस की बजाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज will conduct presentation discussing criminal consequences to driving under the influence. Presentation to school and coaches for enhancement drugs. The community partnership unit will provide detailed information on coaches and aid enhancement. ये होता है कि जितने बॉडी बिल्डर हैं वो होते हैं बॉडी पे वक्ती तौर पर उसका एनहेंसमेंट में आपने दौड़ लगानी है. आप शायद 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ जीत भी लें लेकिन उसके बॉडी पे जो आपके इफेक्ट होंगे वो गैर फितरी हैं और इसके बहुत बड़े नुकसानात होते हैं. इसको भी में जो है वो इसकी अवेयरनेस देनी होती है. ये सारे प्रोग्राम जो हम बता रहे हैं इनका मकसद जो एक ही है कि जराइम को कम किया जा सके. अगर जराइम कम होंगे तो पुलिस पे वर्कलोड कम होगा. वर्कलोड कम होगा तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. और अगर पुलिस ये चाहती है कि हमारे रिफॉर्मेंट हों रिफॉर्मेशन हों
तो उन्हें इन प्रोग्राम्स के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, और पब्लिक और स्कूल्स में बच्चों के साथ, नई नस्ल के साथ कोऑर्डिनेशन करने की बड़ी सख्त जरूरत है। emergency disaster response unit an emergency disaster response unit will be coordinated with the community based NGOs as a collaborative cluster including Red Cross, जहाँ हमारे पाकिस्तान में हलाल अहमर होता है, फायर ब्रिगेड एंड लोकल बॉडीज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर any kind of natural or artificial disaster in the shortest possible time. Quarterly exercises may be held at various locations to monitor the progress. हमारे जब स्कूल एज थी तो स्कूल एज में हमें वो ड्रिल कराते थे। फायर क्या जो आता था, महकमा आता फायर ब्रिगेड का, दूसरे लोग आते थे और वो हमें बताते कि इमरजेंसी में ने क्या करना है। दे यूज्ड टू टीच अस। मुझे नहीं पता कि आजकल पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा है कि अगर डिज़ास्टर कहीं स्ट्रक हो जाए, जल्जला आ जाता है, कहीं कोई वबा फूट पड़ती है, सैलाब आ जाता है, तो हमारे पास वॉलंटियर्स होने चाहिए जो कोलैबोरेट करें एनजीओज के साथ और वहाँ उनका हाथ बटाएं मिलके। वैसे भी ये हमारा रिलीजियस फरीजा भी है, तो इसको मॉस्क के साथ आप जो है वो भी, और चर्चेस के साथ जो है इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम आगे है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। ये पाकिस्तान में लॉ बना हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इस पे अमल हो रहा हो। इसको चेक किया जा सकता है। इनिशिएटिव टू विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर उनको कहते हैं कि भाई अगर एक जुर्म होता है आप देख लेते हैं, तो आप उसकी इतला अगर पुलिस को देते हैं तो उसमें जो रिवॉर्ड होता है, जो कैप्चर की चीजें जाती हैं, उसमें से पैसे में आपको हिस्सा मिलता है। आप ने फर्ज किए कि बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, वो बरामद हो गई, पैसे बरामद हो गए, उन पैसों में आपको शेयर मिलता है। वो कितने परसेंट है डिपेंड्स अपॉन ये लोकल लॉज पे होता है कि आपने विसल ब्लोअर को कितने पैसे देने हैं। वो ऐसे आदमी जो विसल ब्लोअर होते हैं वो खुफिया होते हैं, उनको उनका नाम जाहिर नहीं किया जाता। Incentives to whistleblowers against the crime will be rewarded while keeping their identity anonymous for their protection to be collaborated with their government entities to prevent crimes and justice may be served. ये मेरे ख्याल में होता है आजकल के विटनेस जो है कि आइडेंटिफिकेशन परेड है वो वन वे मिरर के जरिए से देखी जा सकती है, ताकि लोग जो हैं वो जो पहचान रहे हैं मुजरिम को, वो उनकी प्रोटेक्शन हो सके। ये आजकल तो जीपीएस हर जगह आम है। 2007 में जीपीएस का नाम बहुत ही कम लोग जानते थे। तो ये है कि जो भी जमीन के जो झगड़े होते हैं, जो हदबंदी होती है, ये कहाँ लोकेशन है, किस जगह है, ये जीपीएस से अगर मदद लें तो हमें एक एक इंच जमीन का पता लग जाता है कि ये कहाँ पर है, कितने फुट है, कितने इंच है, हम मैयर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो है ये झगड़े होने का अंदेशा नहीं है अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। फर्म पॉइंटर्स जो हैं लगा सकते हैं, नहीं है फर्म पॉइंटर्स तो भी हम जीपीएस की मदद से, जो कि ये सैटेलाइट बेस्ड निज़ाम है, हम एक एक इंच को मॉनिटर करके देख सकते हैं कि ये जगह किस नंबर में आती है, किसका नंबर क्या है। यहाँ पर तो हर जगह जो है, अमेरिका में तो हमें हर चीज़ का पता लगता है, इसका मालिक कौन है, इस पॉइंट पे कौन कौन से ओनर्स हैं। तो ये एक इनिशिएटिव 2007 में जो हमने लिया था, उसमें आजकल मेरे ख्याल में अमल दरामद हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसमें हमें इसमें ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है पुलिस रिफॉर्म में, पुलिस इंश्योरेंस फॉर दोज हु डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इनिशिएटिव। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं पुलिस में, गोली खाते हैं डाकुओं का पीछा करते हुए, मुलजिमों का पीछा करते हुए। तो उनके पीछे उनके जो लवाहकीन है उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, और वो पब्लिक भी उनको अच्छी नज़र से नहीं देख रही होती है, इसलिए उनको, पब्लिक को भी इतनी सिंपथीज उनके साथ नहीं होती हैं। तो उनके लिए कोई इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है। इनके लिए एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए
The prosecution department will help in setting up an insurance plan for those individuals who die in the line of duty to support their families, and some funds could be allocated to the education of children of the deceased if possible. ये एक ह्यूमेन पहलू है जिसपे ये काम करने की जरूरत है, ताकि पुलिस वाले जो हैं वो भी तो इंसान हैं, वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो पब्लिक को उनके साथ खड़े होना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले उनके जो अगर वो उनकी जो डेथ है वो किसी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हुई है तो उनको उसमें उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि उनको जिनके लवाकिन को जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। इंटरनेट प्रेजेंस, द गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी सेटअप विद, आजकल आप सारे के सारे वेबसाइट में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जितने भी हैं उनके वेबसाइट तो बने हुए हैं। FIR एंड सजेशंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, ये भी आप उसमें से सजेशन दे सकते हैं। वेब पेज विल बी लिंक्ड विद द सिटी, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेबसाइट। ये 2007 में की कंडीशन थी, आजकल आई थिंक इंटरनेट प्रेजेंस आ चुकी है। ये है मिसिंग पर्संस यूनिट पेज 1। बहुत सारे लोग घरों से गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता उनका। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए, जिसके लिए इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों होते हैं। आफ्टर ऑल जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, उसकी जो सेफ गार्ड है, उसको हिफाजत है, ये स्टेट की जिम्मेदारी। द मिसिंग पर्सन यूनिट इन पंजाब विल कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द मैनी facets of missing persons problem. बस दफ़ा ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों को उठाया जाता है और फिर उनको मार दिया जाता है पुलिस मुकाबले में। इस किस्म की चीज़ें होती हैं, या वो रैंसम के लिए उनको उठा लिया जाता है कि ताकि हरजाना उनसे पैसे लिए जा सकें, एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। किसी बच्चों को उठा लिया, वालदैन को उठा लिया, पेरेंट्स को उठा लिया। तो ये जो मिसिंग पर्सन है उनके बारे में है। अमंगस्ट इन मैनी रोल्स द मिसिंग पर्सन यूनिट में with the responsibility of coordinating and investigating cases involving missing persons, unidentified living and deceased individuals. The unit will collect and maintain a centralized database on all missing and unidentified persons who are reported in the province of Punjab. तो ये आप अपने अपने प्रोविंस में ये जो मिसिंग पर्सन हैं इनको आइडेंटिफाई, या अनआइडेंटिफाइड पर्सन हैं, उनका जो एक हमारे पास एक सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए, बल्कि उनकी पिक्चर्स होनी चाहिए जो एक सेंट्रल डेटाबेस पे लिखी हूँ, ताकि लोग वहां से गुजरें, देखें तस्वीरों को, और अगर उनको मिलता जुलता बंदा उधर से मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें।